कालू कौवे के बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। तब से कालू का पालन पोषण उसकी माँ अकेले करती थी। एक दिन कालू कौवा सोया हुआ था तो उसकी माँ कहती है, अरे कालू बेटा उठ जाओ, अरे उठ जाओ, 2 दिन से सोए हुए हो, अरे घर में कुछ खाने को नहीं है, बेटा बाहर जाओ और कुछ खाने को लेकर आओ, उठो बेटा, ये लो पैसे और जाकर दाल लेकर आओ। अरे माँ, तू क्या पटर पटर दिन भर करती रहती है? अरे देख रही है ना कि मुझे नींद आ रही है। अरे सोने दे माँ, मुझे क्यों परेशान कर रही है? अरे बेटा मुझे भूख लगी है, बेटा उठ जा, काफ़ी टाइम हो गया, और जाकर बाजार से दाल लेकर आ। ऐसे कालू कौवे की माँ कालू के पास चिल्लाती रहती है, लेकिन कालू कौवे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बिल्कुल आलसी कौवा था। उसे बस खाकर दिन भर सोना ही आता था। अरे बेटा अब तो उठ जा, अरे बेटा भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। अच्छा ठीक है, उठ गया हूँ, दे दो मुझे पैसे, मैं जाकर बाजार से दाल लेकर आता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा वो पैसे ले लेता है और बाजार जाता है। दाल की दुकान पर ना जाते हुए वो समोसे के दुकान पे जाता है और वहाँ पे सारे पैसों के समोसे खा लेता है और फिर क्या, वहीं पर सो जाता है। इधर बूढ़ी माँ उसके दाल का इंतज़ार करती रहती है। सुबह से शाम हो गई लेकिन कालू कौवा अभी तक घर वापस नहीं आया था। कालू कौवे की माँ परेशान होकर रानी चिड़िया के पास जाती है और कहती है, अरे रानी बेटा, तूने मेरे कालू को देखा है क्या? अरे वो सुबह से दाल लेने गया है और अभी तक घर वापस नहीं आया। बेटा मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो एक काम कर, मेरे कालू को ढूंढकर मेरे पास भेज। अरे काकी, आप क्यों परेशान हो रही हो? कालू भैया को मैं अभी देख कर आई हूँ, वो रामू काका के दुकान के पास ही सो गया है। अरे बेटा मैं क्या बताऊँ, बेटा जब भी वो कुछ खा लेता है तो ऐसे ही सोता है। उसे कहना कि उसकी माँ उसे बुला रही है। अरे माँ जी, आप इतना परेशान मत होइए, मुझे पता है कि आपको भूख लगी है। ये लीजिए, मेरे पास ये कुछ दाने हैं, आप इन्हें खा ले, मैं कालू भैया को जाकर भेजती हूँ। इतना कहकर रानी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और कहती है, अरे कालू भैया, अरे उठ जाइए उठ जाइए, अरे आपकी माँ इंतज़ार कर रही है, आपको नहीं पता वो कितना परेशान है आपके लिए। अरे ओ चिड़िया, अरे चुप कर जा, वहाँ मेरी माँ सोने नहीं देती और यहाँ तू मुझे सोने नहीं दे रही है। चल भाग यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर। इतना कहकर कालू कौवा रानी चिड़िया को भगा देता है और फिर से वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह जब कालू की नींद खुलती है तो वो अपने घर आता है। घर आते ही उसकी माँ कहती है, अरे कालू बेटा दाल कहाँ है? अरे बेटा मैंने पैसे दिए थे तुझे दाल लाने को, देख मैं कल से भूखी हूँ। वो तो रानी का शुक्र है जो उसने मुझे कुछ दाने दिए थे कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। अरे माँ, वो तो पैसे मुझसे कल ही रास्ते में गिर गए, इसी वजह से मैं कल घर नहीं आया। मैं डर रहा था कि आप मुझे मारोगे। अरे बेटा मैं तुझे क्यों मारूंगी, और तू ये सच सच बता कि पैसा गिरा है या तूने खा लिए? अरे माँ, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूँगा? माँ मैंने पैसे खाए नहीं हैं, मेरे सारे पैसे गिर गए हैं, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं अभी जाकर तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा फिर से सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू कौवा जब दाना लेने जंगल गया था तो वहाँ पर देखता है कि एक तोता बैठकर रो रहा है। उसे रोता हुआ देखकर कालू कौवा तोते के पास जाता है और कहता है, अरे तोते भैया, अरे आप क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया?
अरे कालू, मैं क्या बताऊं। अरे मेरी माँ की मृत्यु हो गई है। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। अब मैं इस बड़े घर में अकेले रहता हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अरे वाह, अरे तोते भैया, आप भी कैसी बात कर रहे हैं। इधर मैं अपनी माँ से परेशान हूँ और आप अपने मरे हुए माँ के शोक में बैठे हैं। अरे भैया, आप एक काम करो, आप मुझे कुछ पैसे दे दो और मेरी माँ को खरीद लो। अरे कालू, ये तुम क्या कह रहे हो। कोई भला अपनी माँ को बेचता है। अरे तोते भैया, आप मुझे कुछ पैसे दे दो और मेरी माँ को अपने पास ही रख लो। मेरी माँ बहुत काम करती है और आपको बहुत खुश भी रखेगी। फिर क्या, कालू कौवे की बात सुनकर तोता मान जाता है और उसे कुछ पैसे दे देता है। कालू अपने घर जाता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, चलो मैं तुझे मेला घुमा कर लेकर आता हूँ। लेकिन कालू बेटा, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। मैं मेला घूमने नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। अरे माँ, पैसे की तो फिक्र क्यों कर रही है, मेरे पास बहुत पैसे हैं। ऐसे कहकर कालू कौवा अपनी माँ को तोते के पास ले जाता है और उसके पास छोड़कर भाग आता है। अरे तोते बेटा, मेरा कालू कहाँ गया। मुझे तुम्हारे पास क्यों छोड़कर भाग गया। अरे माँ जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? लग रहा है कालू ने आपको बताया नहीं। कालू ने आपको मुझे बेच दिया है। आज से आप मेरी माँ रहोगी। अरे बेटा, तुम ये कैसी बात कर रहे हो। कोई भला अपनी माँ को बेचता है क्या। अरे माँ जी, मैं क्या बताऊँ, कालू भैया ने आपको बेच दिया है। आज से आपको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। ऐसे तोता कालू के माँ को बिल्कुल अपने माँ की तरह प्यार करने लगता है और उन्हें मीठे मीठे फल खिलाने लगता है। अगली सुबह होने के बाद कालू की माँ रोने लगती है और तोते से कहती है, अरे तोते बेटा, मेरी बात सुनो। मुझे मेरे बेटे कालू की बहुत याद आ रही है। तुम एक काम करो, मेरे बेटे कालू को यहाँ पर बुलाकर लेकर आओ। बेटा, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अरे माँ, मैं कालू को भला कहाँ ढूंढूंगा। कालू पता नहीं कहाँ चला गया है। अरे बेटा, अगर तुम मुझे अपनी माँ समझते हो तो मेरे बेटे को मेरे पास लेकर आओ। अरे माँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं कालू भैया को ढूंढकर आपके पास लेकर आता हूँ। ऐसे कहकर तोता कालू कौवे के तलाश में निकल जाता है। काफी ढूंढने के बाद कालू कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ मिलता है। तोता कालू के पास जाता है और कहता है, अरे कालू भैया, आपकी माँ बहुत रो रही है। उनको आपकी बहुत याद आ रही है। अरे तोते, तुम ये कैसी बात कर रहे हो। मैंने अपनी माँ को तुम्हें बेच दिया है, फिर भी मेरी माँ मेरे लिए रो रही है। अरे कालू भैया, आप भी बिल्कुल बुद्धू के बुद्धू ही हो। अरे भैया, माँ तो माँ होती है। देखो, मेरी माँ के चले जाने के बाद मैंने तो आपकी माँ को अपनी माँ समझ लिया, लेकिन आपके माँ का पूरा दिल दिमाग आपके पास ही रहता है। कालू भैया, आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती है। आप उनके साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। तोते की ये बात सुनकर कालू कौवे को अपने गलती का एहसास हो जाता है। अरे तोते भैया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने अपनी माँ को बेच दिया, फिर भी मेरी माँ मुझसे इतना प्यार करती है कि मेरे लिए रो रही है। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अरे कालू, ये रोना बंद करो और माँ के पास चलो। ऐसे कहकर तोता कालू को उसकी माँ के पास लेकर आता है। कालू कौवा जैसे ही अपने माँ को देखता है, गले से लगा लेता है और अपने माँ से माफ़ी मांग लेता है। फिर क्या, कालू कौवा, तोता और उसकी माँ तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।